जो सहरसा कनेक्टिविटी के लिए और इसका सिग्नलिंग प्रणाली में परिवर्तन होगा। हरी के लिए भी काम हो रहा है। दिनांक 28/12/2022 से जोगबनी जाने के लिए केवल 2 ही ट्रेन चलेगी। नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार डिवीजन के अंतर्गत पड़ने वाले फारबिसगंज और सहरसा रेलखंड के बीच जो नॉन इंटरलॉकिंग वर्क है उसके लिए आज से 3 जनवरी तक के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कटिहार मंडल के डीआरएम कर्नल एस.के. चौधरी ने आज नारियल फोड़कर इस 7 दिवसीय कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की, जो आज देर रात भी युद्ध स्तर पर कार्य फारबिसगंज स्टेशन पर जारी है। इसको लेकर लोगों में कौतूहलता बनी हुई है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि फारबिसगंज वासियों को नव वर्ष में सहरसा फारबिसगंज की सौगात देने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में कर्नल डीआरएम कटिहार ने क्या कहा, आइए चलिए सुनते हैं। जो सहरसा कनेक्टिविटी के लिए और इसका सिग्नलिंग प्रणाली में परिवर्तन होगा। हरी के लिए भी काम हो रहा है। जो सहरसा कनेक्टिविटी के लिए और इसका सिग्नलिंग प्रणाली में परिवर्तन होगा। हरी के लिए भी काम हो रहा है। तो आपने अभी सुना कि कटिहार के डीआरएम कर्नल एस.के. चौधरी ने क्या कहा। सवाल उठता है कि आखिर नरपतगंज से फारबिसगंज के बीच 14.6 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर अमान परिवर्तन कार्य पूरा तकरीबन हो चुका है। इसी 26 दिसंबर को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नए ट्रैक पर स्पीड ट्रायल हुआ। ट्रायल को सफल बताया गया। इसके साथ ही अब सीआरएस होना है। नव वर्ष में फारबिसगंज सहरसा के बीच 112 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर नए ट्रेनों की परिचालन की कवायद भी इसके साथ शुरू होने की उम्मीद है। जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में सीआरएस कराए जाने की बातें सामने आ रही है। खास बात यह है कि यह जो ब्रॉडगेज है इसमें 7 चरणों में परियोजना अब पूरी होने को है। सीआरएस निरीक्षण टलने से लोगों में थोड़ी मायूसी है, लेकिन साथ ही साथ खुशी यह है कि सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर जब अमानक परिवर्तन के बाद ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा तो यह क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य से सीधे जुड़ जाएगा, या यूं कहे कि कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल का आपस में मिलन हो जाएगा और करोड़ों वासी जो इस क्षेत्र के बासिंदे हैं उनका चातुर्दिक विकास होगा। व्यापार भी बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के जो काम अभी फारबिसगंज स्टेशन पर चल रहा है नॉन इंटरलॉकिंग, इसको लेकर 3 जनवरी तक सहरसा और जोगबनी के बीच 4 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हालांकि सीमांचल और चितपुर एक्सप्रेस पूर्व की भांति चलते रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि दिन में कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। इसके साथ ही खास बात यह है कि जो ट्रेनें चली है अब तक फारबिसगंज सहरसा रेलखंड में, तो इसमें 7 मार्च 2018 को सहरसा से गढ़बड़वारी तक, 2 मार्च 2020 को गढ़बड़वारी से सुपौल तक, 1 अगस्त 2020 को सुपौल से सरायगढ़ तक और 18 सितंबर 2020 को सरायगढ़ से राघोपुर तक। इसके अलावा 1 अप्रैल 2022 को राघोपुर से ललितग्राम के बीच ब्रॉडगेज पर ट्रेनें चली। अब जो ट्रेनों को चलना है वो ललितग्राम से फारबिसगंज तक चलना है। कयास लगाए ये जा रहे हैं
रेलवे के जो जीएम पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे अंशुल गुप्ता और अररिया के सांसद प्रदीप नारायण सिंह ने जो संभावना व्यक्त की कि जनवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो 2023 में फारबिसगंज सहरसा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन संभव है। लेकिन सबसे लबरेज ने जमीनी हकीकत का जो जायजा लिया, इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारी और नेतागण इस मामले में कुछ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मार्च 2023 से पूर्व जो जमीनी हकीकत है उसके मुताबिक फारबिसगंज सहरसा रेलखंड पर ट्रेनों का चलना लगभग असंभव प्रतीत होता है। बावजूद इसके जो क्षेत्र है, जो कार्य है, अगर चाह ले रेलवे, चाह ले अधिकारी, तो हो सकता है कि फारबिसगंज और सहरसा रेलखंड को युद्ध स्तर पर जिस तरह यह नॉन इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के हिस्से के, अगर यही कार्य पूसी रेलवे जो इसी रेलवे अगर करना शुरू कर दिया तो संभव है कि समय पर ट्रेन फारबिसगंज सहरसा के बीच चले। लेकिन जो स्थिति है, जो कर्मचारियों से सबसे लबरेज की बातचीत हुई, जो जमीनी हकीकत है, और उसके मुताबिक लगता नहीं है कि मार्च 2023 से पूर्व फारबिसगंज सहरसा बहुप्रतीक्षित रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो पाएगा। लेकिन इसके साथ ही सबसे खास बात यह है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जोगबनी कटिहार सेक्शन पर जो विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, यह काफी तेज गति से चल रहा है और बताया जा रहा है कि अगर रेलवे बोर्ड की सहमति मिली तो जल्द ही जोगबनी से अमृतसर के बीच जो आम्रपाली एक्सप्रेस है, टाटा लिंक है, और जो जोगबनी से इंटरसिटी की बातें हो रही है, इन ट्रेनों को जल्द चलाया जा सकेगा। इससे इस क्षेत्र के यात्रियों को लाभ मिलेगा। सबसे लबरेज के लिए मैं प्रदीप।